शौपादी का आदेश पाते ही, ब्रह्मा जी का आदेश मिलते ही माया ने अपना त्रिगुण फैलाना आरंभ कर दिया। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान विष्णु के नाम से कमल उत्पन्न होता है, उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी के अंग से स्वयंभू और मन की उत्पत्ति होती है। मेरे प्यारे भक्तों, और स्वयंभू मन से इत्यादि नर सृष्टि का आरंभ हुआ। स्वयंभू मन से औलाद हुई जिसका नाम पड़ा उत्तानपाद। मेरे प्यारे भक्तों, बताया है उत्तानपाद जो राजा है बहुत ही धर्मवान है, नीतिवान है, अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं। और मेरे प्यारे भक्तों, राजा वही अच्छा होता है जिसकी प्रजा में जिनका नाम है सुनीति। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सदियों में लेखी जाती थी। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सदियों में लेखी जाती थी, जिसका नाम है रानी सुनीति। पटरानी है उत्तानपाद की, लेकिन पति का हर समय ख्याल रखती है, पति का रूप देख करके काम करती है, फूलों की शैया पर सोने वाली, क्योंकि पटरानी है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पतिव्रता नारी है। पतिव्रता में प्रथम नाम आता है मेरे प्यारे भक्तों। लेकिन सुंदर स्त्री है, राजपाट है, सब कुछ है, लेकिन एक संतान नहीं है। एक दिन राजा रानी सब तरह थे धर्म के सुजान, फिर भी आधी उम्र तक हुई न थी सत्ता। मेरे प्यारे भक्तों, आधी उम्र व्यतीत हो जाती है, उत्तानपाद के वहां कोई भी संतान नहीं होती है। आज एक दिन रानी सुनीति कहने लगी कि हे राजा, कि हमारे वहां सब है, हर सुख है, लेकिन एक संतान नहीं है, तो बताओ हम क्या करें। कितने दिन तक संतान नहीं है, ये दुनिया जो है हंसी उड़ाती है, जिधर हम जाते हैं उधर लोग बांझ कहते हैं। इतने दिन तक संतान नहीं, ये दुनिया हंसी उड़ाती है।
कहती है रानी सुनीति अपने पति प्राणनाथ से कहती है कि स्वामी इतने दिन तक संतान नहीं, ये दुनिया हंसी उड़ाती है, महाराज निवल कहलाते हो और ये दासी बांझ कहती है। स्वामी जब से मैं तुम्हारे घर में आई हूँ सुख चैन से रहती हूँ और आज आधी उम्र हो गई है कि संतान को जन्म नहीं दे पाए। ये जो सारी दुनिया है हमें बांध कहती है और आपको निबल कहती है, मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगता है। ये दुनिया की बातें हैं जो मुझे खाए जाती हैं। और स्वामी मेरे प्यारे बच्चों, आज रानी कहती है कि ये जो राजपाट है धनधाम है, अगर मैं महलों को जाती हूँ तो ये महलों जो मुझे है काटने के लिए दौड़ते हैं और वो घर बेकार है जिसमें एक संतान ना पैदा हो। एक पुत्र रत्न के लिए सारा संसार सोना है नाथ। अगर चाहे जितना भी धन दौलत हो, अगर घर में कोई संतान नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे। रानी कहने लगी ये जो भवन है ये मरघट के समान हमें नजर आता है नाथ। और ये बताओ तुम्हारे ना रहने पर, हमारे ना रहने पर ये कौन तुम्हारा राजपाट कौन संभालेगा, कौन तुम्हारा राजपाट देखेगा नाथ। एक बात कहती हूँ मैं आपसे, तो मेरी बात मान लीजिए। कहने लगी रानी सुनीति आज उत्तान पाद से कहती है कि नाथ इसलिए प्रार्थना है फिर भी अब चुप ही रहने दीजिएगा। यदि एक ब्याह से सफल नहीं तो ब्याह दूसरा। आज रानी सुनीति अपने पति परमेश्वर उत्तान पाद से कहती है नाथ, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, कहती है कि मेरा कहना मान लो, अगर हमारे द्वारा आपको संतान नहीं प्राप्त हुई है तो हे नाथ आप ऐसा करो कि दूसरा विवाह करो। मेरे प्यारे धन्य है वो स्त्री जिसने अपने पति से कह दिया कि स्वामी जाओ आप दूसरा विवाह कर लो। मेरे प्यारे भक्तों, इस संसार में जो स्त्री है हर एक चीज बांट सकती है, धन दौलत, अगर उससे शरीर मांग लो तो आधा काट करके तुम्हारे सामने रख देगी, लेकिन कभी अपने पति का प्रेम बांट नहीं सकती। लेकिन धन्य है वो स्त्री जिसने अपने परिवार के लिए कह दिया कि जाओ स्वामी आप दूसरा विवाह कर लो। मेरे प्यारे भक्तों, आज जैसे ही उत्तान पाद ने अपने प्रिय पत्नी के वचन सुने हैं, ब्याह दूसरे का वचन सुन न सके नरपाल, शोक मोह संकोच से कहा हृदय का। मेरे प्यारे भक्तों, जैसे ही सुनीति के मुखार बिंदु से दूसरे विवाह का वचन सुना, आज बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर कहते हैं रानी तुमने ये बात कैसे कह दी, मैं प्रेम करता हूँ तो सिर्फ तुमसे करता हूँ और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, और तुमने किस प्रकार कह दिया कि स्वामी जाओ और दूसरा विवाह करो। तुम्हें जरा सा भी सोच संकोच नहीं आया। रानी मैं जाकर के दूसरा विवाह तो कर लेता हूँ, लेकिन अगर मैं दूसरा विवाह कर लूंगा तो जानती हो घर तो शहर जाएगा, औलाद मिल जाएगी इस घर को, लेकिन रानी तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तुम्हें कोई देखने वाला, कोई भालने वाला नहीं रहेगा। और रानी मैं तुमसे कहता हूँ कि मान जाओ और मुझे दूसरा विवाह करने के लिए मत कहो, क्योंकि
कि कहते हैं ना, शौच चून की बुरी होती है, तो जो शौच है वो चून की भी बुरी होती है मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो एक बार ही आती है। मवैया के रहने वाले 50 मुद्राओं का दान कर रहे हैं, भगवान सदा कल्याण करते रहे। और पप्पू रावत भैया मवैया से 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं, भगवान सदा कल्याण करते रहे, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलाते रहे मेरे प्यारे भक्तों। और एक बात बता दे, हाँ, कि इनको अगर इनके सामने चून के सौत बनाएंगे रख नहीं जाए तो बताओ वही कुमार ही रहा है। हाँ, बताया है कि एक महाराज जी थे, कहते हैं जिस व्यक्ति में विवेक नहीं होता है वो पशु के समान होता है। हाँ, जैसे राम रामगिरी और रामगिरी भैया की तरफ से 11 मुद्राओं का दान हुआ है, भगवान सदा कल्याण करते रहे। हाँ, कहते हैं जिस व्यक्ति में विवेक नहीं होता है वो पशु के समान होता है, जिसमें ज्ञान नहीं होता है वो पशु के समान होता है। एक बात सुन लो छोटी सी मेरे प्यारे बच्चों। और ये हमारे अनूप भैया जी जो कि ढोलक पर संगीत कर रहे हैं, वो हमें पुरस्कार 51 मुद्राओं का सहयोग कर रहे हैं, भगवान सदा कल्याण करते हैं। और मेरे प्यारे भक्तों, एक व्यक्ति थे, एक गांव में रहते थे। हाँ, एक बार उन्होंने क्या किया, विवेक बिल्कुल नहीं है, ज्ञान नहीं है किसी चीज का, क्या किया, जा रहे थे सिरौली। हाँ, सिरौली जा रहे थे और भैया जैसे रोड के किनारे कभी ऐसा होता है कि दुकान लगाए होते हैं कुछ लोग, शीशा, कंघा, तेल, काजल, क्रीम, पाउडर सब बेचते होते हैं। हाँ, अब देखा कि एक भाई साहब दुकान लगा के बैठे, कंघा शीशा बेच रहे हैं। अचानक से उसी के सामने से निकले, उनकी झलक कहाँ पड़ी, शीशे पे। अब जब शीशे पे नजर पड़ी तो उसमें 2 लोग नजर आए। जब भाई आईना देखोगे तो एक हम और एक हमारा हम शकल नजर आएगा। तब उन्होंने क्या किया, अब शीशा देखा और उठाया शीशा, इधर लगाते इधर देखते, इधर लगाते इधर देखते, क्या बात है। दुकानदार से गए, भैया ये बताओ इसमें तो हम 2 लोग नजर आ रहे हैं। अब दुकान कहने का तात्पर्य है, अगर अपनी दुकान में कोई सामान बेचना है तो अगर वो चाहे सड़ी हो तो बताइए ये बढ़िया है, वे वाली ले जाओ मेरे प्यारे बच्चों। अब दुकानदार समझ गया कि विवेकहीन व्यक्ति है। हाँ, कहने लगा कि हाँ तुम ये शीशा ले जाओ और इसमें तुम 2 लोग हो जाओगे, कभी तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों।
अब उन्होंने कहा बताओ अच्छा कितने का ये शीशा है? कि ज्यादा नहीं, 15 रुपए का शीशा है, आराम से ले जाओ सारी जिंदगी, कौन जरूरत नहीं तुम्हें। ठीक है, आज मेरे प्यारे बच्चों निकाले में 15 रुपया झट से दुकानदार कह दिए और चले कहीं आएगा मवैया, नहीं मवैया के नहीं कुंवर गद्दी के। हाँ तुमको बताए मेरे प्यारे बच्चों, अब घर पहुंचे, देखा शीशा सामने रखा और बतलाई 2-3 बातें बतलाई। फिर कहीं कि अगर हम सबको दिखाएंगे तो सब लोगों के 2-2 हो जाएंगे, सब लोग 2 पर 2 दिए तो हमारे काम ही का रही घरमा। अब हम ये दिखाएंगे किसी को नहीं, जब हमें अकेलापन महसूस होगा तब हम इनसे जा कर के बातें कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज उसने क्या किया कि शीशा को लिया और बढ़िया सुंदर साड़ी अपनी घरवाली को, नाम बताएगा, नाम बता क्या? अच्छा लिखवा दे मेरे प्यारे बच्चों। और संगीता दीदी के वहां से 51 रुपयों का दान हुआ है, 7 में प्रसाद दान हुआ है, भगवान सदा कल्याण करते रहे। मेरे प्यारे बच्चों, उठाया शीशा उस साड़ी में लपेट के आराम से घुसिए कोठरी में। अब कोठरी में जाएंगे, बहुत भारी वाला बक्सा रखा रहा 3,000 का, हाँ बड़ा वाला बक्सा रखा था। अब बक्से को खोला और उस बक्से के अंदर एक और बक्सा रखा था छोटा सा, उसे भी खोला। उस बक्से के अंदर एक और बक्सा रखा था और छोटा, अब उसे भी खोला और वो उठाया शीशा जो कपड़े में लपेटा था वो आराम से उसी बक्से में रख देते हैं और कहते हैं कि सुनो यहीं पर रहना, कहीं जाना नहीं, क्योंकि तुम चले जाओगे तो हमारे साथ बतलाने वाला कौन रहेगा, तुम मेरी जिंदगी हो। हाँ जाना नहीं कहीं, हम तुम्हें यहीं पे छोड़ के जाते। मेरे प्यारे आज वो बक्से में बंद करके शीशा और बाहर निकल आए। अब उनका काम क्या है, बाहर जाते मन नहीं लगता, मन कहाँ रखा उस बक्से के अंदर उस शीशे के पास। सुबह निकले, शीशा को देखा, उससे 2-4 बातें की, क्योंकि उनका चेहरा दिख रहा है तो अपने चेहरे से 2-4 बातें किया और जाकर के वहीं पर रख दिया, फिर चले गए। अब शाम को जब वापस आए फिर शीशा निकाला और फिर उससे 2-3 बातें किया और रख दिया, चले गए। मेरे प्यारे एक दिन उनकी घरवाली कहने लगी कि कभी इस कोठरी के अंदर नहीं जाते रहे, कभी इस कमरे के अंदर नहीं जाते थे। आज हम 8 दिन से देखे थे, रोज सुबह स्वामी कमरे के अंदर जाते, करत कहाँ है कमरे के अंदर, आज हम देखेंगे जरूर। मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या हुआ, शाम हुई, जैसे वो आए पति देव उनके और घुस गए अंदर कोठरी, बक्सा खोला, फिर बक्सा खोला, फिर बक्सा खोला, 3 बक्सा रहे, 3 खोले और निकाले शीशा, वो आराम से बतलाएगा।